जय हिंद साथियों, भागलपुर वाला सर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में छठा क्लास में आपको हम बोले थे कि लट लकार वर्तमान काल का कुछ मुख्य धातु है जो अलग तरह से चलता है, उसके बारे में बताएंगे। वो सारा चीज मैंने जो है आप देख लीजिए, एक साथ मैंने लिख लिया है। आपको लगभग क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछेगा धातु से, इसी से रहेगा और एग्जाम में अक्सर इससे पूछा जाता है। ये थोड़ा सा हटके है, ये सिंपल इसी तरह इस पे नहीं चलेगा, थोड़ा सा हटके चलता है। इसके बारे में हमने लिख लिया है, आपको हम इसको याद करा देंगे, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आपने लिखना स्टार्ट कर दिया है तो तुरंत बंद कर दें, क्योंकि जो है इसका आपको नोट्स जो है पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जैसे एक दो और सेशन होगा, आपको अगला सेशन में जो है सारा एक साथ इतना लकार पढ़ाए हैं, एक ही जगह पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप उसे प्रिंट करवा सकते हैं या लिख सकते हैं, आपको जो इच्छा, क्योंकि लिखने में समय बर्बादी करने से बेहतर है कि पढ़ाई पे ध्यान दें, अभी आपको याद हो जाएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, आज क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, लट लकार वर्तमान काल, लट लकार वर्तमान काल किसे कहते हैं? जो कार्य अभी हो रही है वर्तमान में, प्रेजेंट में, उसे हम लट लकार वर्तमान काल कहते हैं। इस अनुवाद के लास्ट में ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहता है, और इसका पहचानने का इडियम है। चलिए, आपको लट लकार वर्तमान काल का रूप होता है ती तह अंति सी थह थ आमी आवह आमा। लट लकार वर्तमान काल को बोलेगा पट धातु को तीनों पुरुष और तीनों वचनों में लिखें, तो आप कैसे चलाइएगा? लट लकार वर्तमान काल को तीनों पुरुष और तीनों वचनों में कैसे चलाइएगा? पठती पठता पठंती पठसी पठथा पठथ पठामी पठावा पठामा। मैंने यहां लिखा है पठती पठता पठंती पठसी पठता पठथ पठामी पठावा पठामा। उसके बाद है गम धातु। देखिए, पठती पठता चलेगा, लेकिन गम में इस तरह नहीं चलेगा। गम जो है गच के रूप में चलता है। गम जो है सिर्फ लिट लकार में मूल धातु चलता है और सब में गच भी चलता है। जैसे गचती में मूल धातु गम है, लेकिन चलता है गच के रूप में। ओके, गम धातु को लट लकार वर्तमान काल के तीनों पुरुष और वचनों में लिखें। क्वेश्चन रहेगा, कैसे चलाएगा? गच्छति गच्छतः गच्छन्ति गच्छसि गच्छथः गच्छथो गच्छामि गच्छाव गच्छामा। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति गच्छसि गच्छथः गच्छथो गच्छामि गच्छाव गच्छामा। अब देखिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हम धातु बताते हैं। जैसे ची बोलेगा आपको, ची धातु को लट लकार वर्तमान काल के तीनों पुरुष और तीनों वचनों में लिखें। ची धातु को लट लकार वर्तमान काल के तीनों पुरुष और तीनों वचनों में लिखें, तो कैसे चलाइएगा? देखिए, ची मतलब होता है चुनना। जैसे वह चुनती है, वह चुनती है, लड़की है, तो कोई सा चिनौती रहेगा। वे दोनों चुनते हैं, तो सह तो होता है वे दोनों का, तो चिनु तह। आपको याद कैसे करेंगे? देखिए, थोड़ा सा अलग है। आपको बोलेगा चिनोशी में मूल धातु क्या है? देखिए, यहाँ पे जो है मूर्धन्त शौ है, दंत शौ नहीं है, ध्यान दीजिए, इसलिए हम रेड कलर से कह रहे हैं इसको। चिनोसी है, क्या है? चिनोसी है। इसको कैसे याद करेंगे? चिनौती, देखिए आप, चिनौती, चिनुतः, चिनुवंती, चिनोसी, चिनुथः, चिनुथो, चिनोमी, चिनुवह, चिन्मह। देखिए यहाँ पे, देखिए कैसे याद करना है, एकदम थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर चिनौती है, यहाँ चिनौशी है, यहाँ चिनोमी है। और लग गया इसमें कुछ नहीं, हर्षों का चिनुथ है, चिनुथो है, चिन्नुवह है। यहाँ पर क्या है? चिन्वंती, चिनुथो, चिन्मह। क्या करेंगे? ऐसे करेंगे, चिनौती, चिनुतः, चिन्वंती, चिनौसी, चिनुथः, चिनुथो, चिनोमी, चिन्नवः, चिन्नमः। यहाँ दंत नौवा संयुक्त विसर्ग है, दंत नौवा संयुक्त विसर्ग है। चिनौती, चिनुतः, चिन्वंती, चिनौसी, चिनुथः, चिनुथो, चिनोमी, चिन्नवः, चिन्मः।
चिनौती, चिनूतः, चिनौती, चिनूत, चिनवंती, चिनौसी, चिनूथ, चिनवंती, सॉरी, चिनौती, चिनूत, चिनवंती, चिनौसी, चिनूथ, चिनिथो, चिनौमी, चिन्नवह, चिन्नमह। आपको एग्जाम में पूछेगा कि चिन्नवह में मूल धातु क्या है। चिन्नवह में मूल धातु ची है। आपको पूछेगा चिन्नवह में कौन सा लकार है, तो लट लकार वर्तमान काल है। आपको पूछेगा चिन्नवह में कौन सा पुरुष कौन सा वचन है, तो उत्तम पुरुष द्विवचन है। उत्तम पुरुष द्विवचन है। आपको एग्जाम में पूछेगा वह चुनती है का अनुवाद बनाएं। कैसे बनाइएगा, सा चिनौती। ओके, जैसे इसका मैंने एग्जांपल जो है यहां पे लिया है, सीता और गीता क्या चुनती है। सीता, सीता का सीता हो गया, और का चौ हो गया, गीता का गीता हो गया, वहां का तत्र हो गया, क्या का किम हो गया, और चुनती है क्या, दो वचन चुनती है। सीता और गीता दो वचन होता है। क्रिया जिस पुरुष और वचन में करता होगा, सीता दो वचन हो गया, उसी पुरुष और वचन में क्रिया भी होगा। चुनना में क्रिया है, सीता और चौ गीता हो गया द्विवचन, तो द्विवचन में क्या है, चिनु तह, सॉरी, सीता और गीता वहां क्या चुनती है। सॉरी, यहां पे जो है हर्षों नहीं होगा, थोड़ा गलती हो गया है। और अब देखिए मोस्ट वीवीआई जो है, बहुत ही वीवीआई, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। दा शब्द रूप लट लकार वर्तमान काल को के रूप में तीनों पुरुष और तीनों वचनों में लिखें। कैसे चलाया जाता है, तो देखिए अगर आपको बोल देगा दा धातु को जो है लट लकार वर्तमान काल पे चलाना है, आपको अगर ये पता नहीं होगा, अगर पहले कभी याद नहीं किए होंगे, तो आपको चलाएगा कैसे चलेगा, दाती दत्ता दंती दाती दत्था दत्था दामी दावा दामा लीजिए, लेकिन यह आपका गलत हो जाएगा। लेकिन यह आपका गलत हो जाएगा। इसको कैसे याद करना है, देखिए हमारे साथ 5 बार बोलिएगा। ददाती दत्तः ददती, ददाशी दत्थः दत्थो, ददामी दद्वः दद्मः, ददाती दत्तः ददती, ददाती दत्तः ददती, ददाती दत्तः, यहां देखिए, ददाती दत्तः ददती, ददाशी दत्तः दत्थो, दत्था दत्थो, ददामी दद्वः दद्मः, ददाती दत्तः ददती, ददाती दत्तः ददती, ददाशी दत्था दत्थो, ददामी दद्वः दद्मः। हमारे साथ बोलिए, ददाती, देखिए यहां पर देखिए, यहां जो तीनों में आकार का है, ददाती है, ददासी है, यहां ददामी है। ठीक है, इस तरह आपको हो जाएगा, दत्त है, दत्तः दद्वः, आधा तो विसर्ग है, तो संयोग विसर्ग है, दोवा संयोग विसर्ग है। यहां क्या है, ददाती दत्थ दद्मः है। आपको ये दो चीज तो आपको आराम से आता है। देखिए ददाती, बोलिए मेरे साथ, बोलिए, चुप मत रहिए, जहां भी है आप मेरे साथ बोलिए, बैठे मत रहिए, चुपचाप मत रहिए। जहां आपको जगह मिलता है, घर में नहीं मिलता है खेत जाइए, खेत में मिलता है लेटरिन में, वहां बैठ जाइए, बाथरूम में बैठे, जहां है वहां जाइए, लेकिन मेरे साथ बोलिए, चुप मत रहिए। क्या है, ददाती दत्तः ददती, ददाशी दत्थः दत्थो, ददामी दद्वः दद्मः, ददाती दत्तः ददती, ददासी दत्थः दत्थो, ददामी दद्वः दद्मः। आपका ये दा धातु हो गया। आपको पूछेगा ददाती के दा धातु लट का वर्तमान काल के प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होता है, प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा, ददाती है। लेकिन अगर पूछेगा प्रथम पुरुष बहुवचन, तो क्या है, ददंती नहीं है, ददती है। आपको पूछ लेगा कि ददाती में, कोई बात नहीं, ददाती में मूल धातु क्या है, ददाती में मूल धातु दा है। ददाती में लकार क्या कौन सी है, ददाती में लट लकार वर्तमान काल में है। ददाती कितना पुरुष कितना वचन, प्रथम पुरुष एक वचन में है। आपको पूछ लेगा दद्वह में मूल धातु क्या है और कौन किस लकार से लिया गया है और किस पुरुष और किस वचन में है।
क्या मूल धातु दा है, लट लकार वर्तमान काल से लिया गया है, प्रथम पुरुष सॉरी लास्ट में है, उत्तम पुरुष द्विवचन में है। द्राती आपका हो गया। उसी तरह जो है मोस्ट बेबीआई जो है आपका ये भी है, श्रु मतलब होता है सुनना, श्रु धातु का आपको चलना है। आपको इस पे नहीं चल, इस तरह नहीं चलना है, आपको याद करना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा। कैसे इसको पढ़िएगा? हम देखिए, मेरा उद्देश्य है आपका सिर्फ जो है पढ़ाना, मतलब जो है आपको पढ़ने सिखाना किस तरह पढ़ाया जाता है। इसमें आपको याद तो करना ही होगा, तो आपको हम हेल्प कर रहे हैं। आपको कहीं भी लिखा मिल जाए, लेकिन आपको हम हेल्प कर रहे हैं कि याद कैसे करना है इसको। देखिए क्या है, श्रीनौति, श्रृणुत, श्रृण्वन्ति, श्रीनौति, श्रृणुत, श्रृण्वन्ति, श्रृणोषि, श्रृणुथ, श्रृणुथो, श्रृणोमि, श्रृणुवः, श्रृणुमः। देखिए इसमें कुछ नहीं है, आपको जो है एकदम देखिए यहाँ क्या है, श्रीनौति है, देखिए श्रीनौति है, श्रीनोसी है, दंत स्व है, श्रीनौसी है, यहां देखिए श्रीनौमी है, कुछ उत्मोचन नहीं हुआ है। औकार औकार औकार, श्रीनौ श्रीनौ श्रीनौसी है। यहां पर देखिए श्री 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 है, श्रीनुथ श्रीनुथ, श्रृणुवः, श्रृण्वन्ति, श्रीनुथ, सुथो, श्रृणुमः। ये कैसे करना देखिए, श्रीनौति, श्रृणुतः, श्रृण्वन्ति, श्रीनौषि, श्रृणुथः, श्रृणुथो, श्रीनौमि, श्रृणुवः, श्रृणुमः। श्रृणौति, मेरे साथ बोलिए, चुप मत रहिए। श्रृणौति, श्रृणुतः, श्रृण्वन्ति, श्रृणोषि, श्रृणुथः, श्रृणुथो, श्रृणौमि, श्रृणुवः, श्रृणुमः, श्रीनमः। ओके, इसी तरह जो है आपको देखिए कैसे रहेगा, एग्जाम में रहेगा वह सॉरी आपको रहेगा श्रीनौसी में मूल धातु क्या है, श्रीनौसी। देखिए श्रीनौसी है, आपको जैसे इस तरह नहीं, आपको शुरू है। श्रीनौसी में मूल धातु शुरू है, ये जितना है सभी में मूल धातु क्या है, शुरू है। आपको पूछेगा श्रीनौसी में किस, श्रीनौसी में कौन सा पुरुष है, तो मध्यम पुरुष है। पूछेगा श्रीनौसी किस लकार और किस पुरुष और किस वचन से लिया गया है। पूछेगा श्रीनौसी किस लकार के किस पुरुष और किस वचन से लिया गया है, और श्रीनौसी में मूल धातु क्या है। इतना सा क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें। आपको पूछेगा जवाब ऐसा होगा, श्रीनौसी जो है, श्रीनौसी में मूल धातु श्री शुरू है, और श्रीनौसी मध्यम पुरुष एक वचन में है। श्रीनौसी में जो है लकार जो है लट लकार वर्तमान काल है। ओके, आपका श्रीनौसी कंप्लीट हो गया। आगे स्टार्ट करते हैं। क्री धातु, क्री और क्री दोनों में डिफरेंट होता है। क र संयुक्त, क र संयुक्त दीर्घी का क्री क्री मतलब होता है खरीदना, और क री क्री मतलब होता है करना। क्री धातु लट का वर्तमान काल का रूप में कैसे चलेगा, देखिए क्रीणाति, क्रीणितः, क्रीणन्ति, क्रीणासि, क्रीणिथः, क्रीणिथो, क्रीणामि, क्रीणवः, क्रीणमः। कहाँ है, यहाँ है। ओके, यहां ध्यान दीजिएगा, क्रीणवन्ति नहीं है, क्रीणन्ति है। ओके, क्रीणाति, क्रीणितः, क्रीणन्ति, क्रीणासि, क्रीणिथः, क्रीणिथो, क्रीणामि, क्रीणवः, क्रीणमः। जैसे रहेगा एग्जांपल में, वह फल खरीदता है, वह फल खरीदता है। सह फलम क्रीणाति, सह फलम क्रीणाति। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में मैंने लिया है, वह बाजार से गेंद खरीदता है। बाजार से, बाजार में सह हट्टे कंदुकम, सह देखिए हट्टे क्यों बालक शब्द रूप पे चलता है, बालक सप्तमी में होता है बालिके, तो यहाँ हट्टे हो गया। आगे हम शब्द रूप बताएंगे तो उसमें बताएंगे। सह हट्टे कंदुकम क्रीणाति, क्योंकि यहाँ क्रीणाति प्रथम पुरुष एक वचन में है, स वो कर्ता होता है, तो क्रिया भी उसी होगा, प्रथम पुरुष एक वचन में। ओके, आगे है क्री धातु। क्री मतलब करना होता है, क री क्री क्री दोनों करना होता है। इसका रूप देखिए कैसे चलता है लट लगा वर्तमान काल में। करोति, क्रुतः, क्रुवन्ति, करोसि,
क्रुथः क्रुथो करोमि कुर्वः कुर्मः करोति क्रुतः कुर्वन्ति करोषि क्रुथः क्रुथो करोमि कुर्वः कुर्मः करोमि कहाँ है यहाँ करोमि कुर्वः कुर्मः। मेरे साथ बोलिए, चुप मत रहिए, पढ़िए। हम जब बोले तो आप बोलिए, तो आपको बाद में याद करने की जरूरत नहीं होगा, आपको लिखा हुआ मिल ही जाएगा। एक साथ नोट्स दे देंगे आपको, जितना लकार पढ़ाए एक साथ आप नोट्स मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में तो रहेगा ही सारा लिखा हुआ, आपको नोट्स भी मिल जाएगा, एक साथ मिल जाएगा, वैसे लकार खत्म होगा। करोति क्रुतः कुर्वन्ति करोसि क्रुथः क्रुथो करोमि कुर्वः कुर्मः। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो है करोसी है, क्या है करोसी है। मूर्धन्य स्व है, ओके। जैसे कि है वो हम लोग यहां क्या करते हैं, वयम, हम लोग यहां, यत्र क्या, किम, करोमी, कहां है करोमी, यहां है करोमी, सॉरी हम लोग है ना, तो हम लोग बहुवचन है, कुर्मा हो जाएगा। वयम यत्र किम कुर्मः, अगर रहता मैं यहां क्या करता हूं तो होता मैं यहां क्या करता हूं, तो होता अहम यत्र किम करोमी। अगर रहेगा हम दोनों यहां क्या करते हैं, आवाम आवाम कुर्वः करोमी, ओके। जैसे अब आगे पढ़ाते हैं, अस धातु लट का वर्तमान काल कैसे चलता है। जैसे रहेगा एग्जांपल में, पटना गंगा के किनारे है, भागलपुर गंगा के किनारे है। अब देखिए है वर्तमान काल में दिख रहा है, लेकिन है का भी होगा यहाँ पे ना, लट लगा वर्तमान काल पे तो चलेगा ता है तिया वर्तमान में चलेगा है। जैसे अगर आता है पटना गंगा बहती है, तो वहां निसरती हो जाता है, बहती है निसरती होता है। लेकिन अगर वो पढ़ता है, सब पढ़ती होता है, लेकिन यहाँ पढ़ता है वो नहीं बनाते हैं, क्योंकि पढ़ता है तक का सब पढ़ती हो जाता है। यहाँ पे देखिए है पटना गंगा किनारे है, पाटलिपुत्र गंगा तटे अस्ति, पाटलिपुत्र गंगा के तटे अस्ति या वर्तते भी लिख सकते हैं, ओके। देखिए इसको कैसे याद करेंगे, अस्ति अस्तः संति, अस्ति अस्तः संति, असि अस्थः अस्थो, अस्मि अस्वः अस्मः। मेरे साथ बोलिए, देखिए अस्ति स्तः संति, असि अस्थः अस्थो, अस्मि अस्वः अस्मः। वह है, वे दोनों है, वे सब है, तुम हो, तुम दोनों हो, तुम सब हो या तुम लोग हो, मैं हूं, मैं दोनों हूं, सॉरी हम दोनों हूं, हम दोनों हैं, हम सब हैं, ओके। जैसे है तुम कौन हो, त्वम कहसि, त्वम कहसि, क्योंकि कर्ता जो है मध्यम पुरुष, कर्ता जिस पुरुष बहुवचन होता है, क्रिया विशेष पुरुष बहुवचन में होता है, तो विशेष पुरुष बहुवचन में होता है। तो तुम देखिए, तुम जो है कर्ता में कितना है, मध्यम पुरुष एक वचन में नहीं है, सा तो ते त्वम है मध्यम पुरुष एक वचन में, तो त्वम हो गया, कौन का कह होता है, और हो तो हो जाएगा तुम कौन हो, तो असि। तो बोलिएगा मैं छात्र हूं, अहम छात्र अस्मि, क्योंकि मैं यहां ठीक है, मैं गौतम कुमार हूं, अहम गौतम कुमार असि। हिंदी में बोलेंगे, सॉरी इंग्लिश में बोलेंगे हु आर यू, तो बोलेंगे उसका जवाब आई एम गौतम कुमार, या आई एम टीचर, या आई एम एटसेट्रा। वह कौन है, सह का अस्ति, वह कौन है, सह कह अस्ति, वह कौन है, सह, देखिए वह सह हो गया, कौन का कहा गया है, अस्ति हो गया, क्योंकि प्रथम पुरुष एकवचन में वह है, ओके। आगे जो है अस धातु को चलाएंगे लंघ लकार भूतकाल पे, लकार
था थे थी थे, जब था थी थे रहेगा, जैसे कि वह कौन था, वे दोनों कौन थे, या वह राम था या कौन था, जो भी था, उसको कैसे बनाएंगे, आसित आस्ताम आसन, आसित आस्ताम आसन, आसिह आस्तम अस्तो, आसम आस्व आस्म, आसित आस्ताम आसन, आसित आस्ताम आसन, आसिह आस्तम अस्तो, आसम आस्व आस्म। देखिए जैसे भूतकाल में क्या होता है, ताम, देखो भूतकाल का याद है ना आप सबको, पिछला क्लास किए नहीं है तो कर लीजिए, एक साइड से हम पढ़ा रहे हैं क्लास बाय क्लास। पता क्या पढ़ाया थे लड़ने का भूतकाल का, बोलिए रिमाइंड कीजिए, ताम, जैसे ताम अन अह तम तो आम आव से अम आव आमो, आम आव आमो, आम आव आमो, तो तम अनाहतम तो अम आव आमो। देखिए है तो ताम अन, देखिए सो में ओ है, अह है तो विसर्ग हो गया, तम है तो मोतम हो गया, तो हो गया, अम हो गया, सो में है आव हो गया। ओके, उस पे तो बैठा है क्या है, आसित आस्तम आसन, आसिह अस्तम अस्तम अस्तो, आसम अस्व अस्म, आसित आस्तम आसन, आशित आस्तम आसन, आसिह आस्तम अस्तो, आसिम आसम अस्व अस्म, आशित आस्तम आसन, आसिह आस्तम अस्तो, आसम अस्व अस्म। जैसे है वह कौन था, वह कौन था, प्रथम पुरुष विशेषण स, कौन का कह, था आसित, वह था आसित, वे दोनों था आस्तम, वे सब था आसन, तुम थे आसिह, जिसे बोलेगा वह राम था, शह राम आशित। एग्जाम्पल में यथा में लिए है, देखिए क्या है, जैसे सीता और गीता, वहां क्या चुनती है, सीता च गीता, वहां का होता है तत्र क्या का किम। अब देखिए सीता और गीता दो है ना, कर्ता जिस पुरुषवचन में होगा, क्रिया भी उसी पुरुषवचन में होगी, तो द्विवचन में चलेगा, तो द्विवचन में क्या है, चुनना का यहाँ पे देखिए, चिनुतः, क्या है, चिनुतः, चिनु तो हो गया, सीता चौगीता क्या चुनती है, तो सीता चौगीता क्या चुनती है, तो सीता चौगीता वहां का तत्र क्या का किम चुनती है, चुनुतः, देखिए द्विवचन में है। अगला है, हम लोग यहाँ क्या करते हैं, वयम तत्र किम कुर्मः, वयम तत्र किम कुर्वः, तुम दोनों रामायण सुनते हो, तुम दोनों रामायण, देखो तुम दोनों है ना, तुम दोनों का युवाम होता है, रामायण का हो गया रामायणम, सुनते हो, सुनते हो, तो क्या होता है, क्या हो जाएगा, सुरुनुथः, वह बाजार में ज्ञान खरीदता है, हम पहले बता दिए, ऐसा हट्टे कंदुकम वह है ना, किरणाती स हट्टे कुंदकम कृणाति, स हट्टम कुंदकम कृणाति। चलिए आज का क्लास यहीं पे हम एंड करते हैं, और अगले क्लास में हम बताएंगे कुछ लट लकार वर्तमान काल का जो है, और विशेष रूप से है जो कि 2-3 और धातुएं हैं, उसी हम बता के उसके बाद अगला क्लास में एक अव्यय हम बता देंगे, अव्यय जैसे कि यहाँ अत्र वहां तत्र, कहाँ कुत्र, कौन का कह, ये सब जितना होता है आपको ये बता देंगे। उसके बाद जो अगला क्लास होगा, जितना हम पढ़ाए हैं सारा का रिवीजन एक ही क्लास में 1 आवर में आपका कंप्लीट हो जाएगा, और साथ में उसका टेस्ट भी ले लिया जाएगा। आपको टेस्ट में पेपर पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेंशन फ्री रहिए। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो पीडीएफ का लिंक मिलेगा, तो आप पीडीएफ से नोट्स मिल जाएगा। उसके नीचे जो लिंक रहेगा टेलीग्राम का लिंक रहेगा, क्विज का लिंक, उसको क्लिक कीजिए, टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहां अपना टेस्ट दीजिए, और टेस्ट देके एग्जाम में जितना नंबर आए कमेंट कीजिए, और हमारा उत्साह बढ़ाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।